हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गोल्ड ने 2 दिन के अंदर ही 16% का डंप लिया है। यहाँ पे 10,000 पिप का ड्रॉप आ चुका है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के अकाउंट वाइप आउट हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया, लाइक हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। इस ड्रॉप को हम लोग पहले से ही एनालाइज करके बैठे थे। मैं भी बार बार आप लोगों को बोल रहा था ड्रॉप आएगा, हिस्ट्री का बहुत बड़ा ड्रॉप आएगा। एंड अभी और भी देखते हैं कि मार्केट में क्या होना है। सो चलिए यहाँ पे चार्ट पे आके हम लोग जो है वो पूरा देखते हैं कि मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं। सबसे पहले प्रीवियस वीक जो हम लोगों ने एनालिसिस किए थे उसके मुताबिक हम लोगों ने कुछ बाइंग के जोन देखे थे। एंड देखते हैं कि उसमें कुछ जोन चले हैं कि नहीं। वैसे तो मार्केट जैसे ही ओपन हुई थी तो वो गैप अप के साथ ओपनिंग हुई एंड मार्केट चली गई ऊपर। उसके बाद जो जो हमारे कुछ लेवल्स थे तो वो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट हुआ है। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत लेवल रिस्पेक्ट हुआ है, कुछ खास नहीं। एंड ये लेवल थोड़ा अच्छा था, आप लोगों को बताया था, ये लेवल थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट हुआ। एंड ये कैंडल हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ये कैंडल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगी, और इस कैंडल ने काफी अच्छा मूव दिया है। हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग भी की है ग्रुप के अंदर। तो चलिए इन सबको क्लीन कर देते हैं और देखते हैं कि अभी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत हाई वोलेटिलिटी चल रही है। जहां पे आप लोगों का 20-30 पिप या 50 पिप का एसएल बन रहा था, अभी वहीं पे आप लोगों का 300, 400, 500 और 1000 पिप का एसएल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 मंथ से, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले बड़े टाइम फ्रेम को देखना जरूरी है। तो जैसा कि मंथली कैंडल आप लोग देख रहे हैं, तो मंथली कैंडल यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुकी थी। हम स्ट्रीम पे भी बार बार यही बात कर रहे थे, ग्रुप में भी बार बार यही बात कर रहे थे कि ये आएगा, ये बहुत बुरी तरीके से गिरेगा और एक दिन में ही 5000 पिप गिरेगा, यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी। और गोल्ड उस पर पूरा उतरा। एंड ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये होना था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि यार ये क्यों हुआ, ये तो बहुत अजीब हुआ, नहीं, ये होना था एंड आगे भी होता रहेगा। सो दिस इज टोटली बिहेवियर, ये गोल्ड का बिहेवियर है। एंड इसको आप लोगों ने अभी समझना पड़ेगा। गोल्ड ऐसा अभी कर रहा है, आगे भी करेगा, ऐसे बड़े बड़े मूव्स देगा। सो आप लोगों को चीज़ को समझना चाहिए, ना कि मार्केट से डरना चाहिए, उसका बिहेवियर समझें। तो जहाँ पे कैंडल का बिहेवियर जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका था, तो हम लोग यही कर रहे थे, हम सेलिंग कर रहे थे कि मंथली की रिट्रेसमेंट आएगी। लेकिन इतनी ज़्यादा रिट्रेसमेंट भी पर्सनली हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। 5000 पिप मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 5 से 7000 पिप तक रिट्रेस करेगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने 10,000 प्लस जो है वो रिट्रेसमेंट की है। तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर मंथली कैंडल की बात की जाए तो प्रीवियस कैंडल भी आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल के अभी तक भी ये हाई की ऊपर ही क्लोज हुई है। तो इट्स मीन फिलहाल भी गोल्ड बुलिश है, ठीक है, फिलहाल भी गोल्ड बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो इसके अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं देखते मंथली कैंडल के अंदर। तो ये कैंडल बिहेवियर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो अभी आ जाते हैं वीकली के अंदर। तो वीकली के अंदर भी अगर देखा जाए तो वीकली के अंदर यहाँ पे एक अपथ्रस्ट टाइप कैंडल लगी है या शेकआउट टाइप कैंडल लगी है। तो इसमें भी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अगर प्रीवियस कैंडल को आप लोग देखें तो मार्केट अभी प्रीवियस कैंडल के अंदर ही है, इट्स मीन के बुलिश के अंदर है। तो अभी मार्केट फिलहाल के लिए बुलिश है। जब तक कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ नहीं करती तो तब तक हम ट्राई करते हैं कि हम लोग थोड़ा बाय करें, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम की मैं आप लोगों को डायरेक्शन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वैसे तो मार्केट बुलिश है, लेकिन रिट्रेसमेंट हुई है तो इसको हम सेलिंग की तरफ कंसीडर नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, जब तक कोई इंगल्फिंग नहीं आ जाती। तो वीकली के मुताबिक यहाँ पे ये हमारी जो डिमांड कैंडल है, यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। एंड ये जो कैंडल में फेयर वैल्यू गैप पड़ा है तो यहाँ से भी बाइंग एक्सपेक्टेड है। तो वीकली के मुताबिक थोड़ा मार्केट अभी आ सकती है नीचे, एंड उसके बाद दोबारा हम लोग बाय की ट्राई करेंगे। तो डेली में आ जाते हैं। तो डेली के अंदर जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर की मार्किंग करते हैं, तो स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने लेवल टैप किया और मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर चली गई, क्योंकि ये मूव फंडामेंटल्स की वजह से आया जो कि नहीं आना चाहिए था। तो इस वजह से मार्केट दोबारा से फंडामेंटल्स का एक बहाना देके और मार्केट ड्रॉप दे चुकी है। सो अभी हम इसको थोड़ा बहुत ही ज्यादा माइंड पे सवार नहीं करेंगे इस मूव को। हम अपना टेक्निकल्स को फॉलो करेंगे, अपने लेवल्स को उठाएंगे। वोलेटिलिटी ज्यादा है, रिस्क को डिक्रीज किया जाएगा, बट प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। तो डेली के मुताबिक अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूँ तो हमारी जो प्रीवियस मार्किंग है वो परफेक्ट है, ठीक है। प्रीवियस वीक में भी हम लोगों ने मार्किंग की थी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद लेवल पिक हुआ, दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमारा एक लेवल था जो कि अभी तक नहीं पिक हुआ, और ये हमारे पास एक लेवल और ये लेवल है। तो यहाँ पे जो डेली के अंदर जो भी मैंने आप लोगों को ये लेवल दिए हुए हैं ये परफेक्ट है बाइंग के लिए। यहाँ से हम लोग ग्रुप में भी बाइंग ट्राई करेंगे, लाइव स्ट्रीम पे भी बाइंग ट्राई करेंगे, एंड आप लोग भी यहाँ पे अपनी कंफर्मेशन देके बाय ट्राई कर सकते हैं डेली बेस पे, डेली के स्ट्रक्चर के मुताबिक। हमने यहाँ पे भी बाय किया फेयर वैल्यू गैप पे। वैसे ये फेयर वैल्यू गैप प्लेएबल नहीं होता, हम लोग बाय नहीं करते, लेकिन हर चीज़ का एक बिहेवियर होता है, कैंडल की बिहेवियर होता है, कैंडल का एक एवरेज मूव होता है। तो यहाँ पे मार्केट में एक ही दिन के अंदर कुछ लगभग 14% का ड्रॉप आ चुका था। तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेनी थी, तो हमने यहाँ पे फिर इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट को उठा लिया। हालांकि ये फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से प्लेएबल नहीं होते, नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप प्लेएबल होता है, बट फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे 1500 2000 का पिप्स मूव जो है वो कैप्चर किए। तो डेली के मुताबिक आप लोगों की जोन यही है, इन एरियाज पे हम लोग अपना डेली की डायरेक्शन को बाय साइड प्ले कर सकते हैं। तो अगर 4 आवर के अंदर देखें तो 4 आवर के अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर की मार्किंग करूं तो यहाँ
पे ये हमारे पास ये हाई बना हुआ है और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे और मार्किंग करूँ तो लगभग यहाँ पे हमारा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। और मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हमारे प्रीवियस स्ट्रक्चर का एक यहाँ पे सीए जोन था जिसको आप लोग बाइंग जोन कह सकते हैं, तो यहाँ या डिमांड जोन कह सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने बाय होना था और हम लोगों ने बाय ट्राई भी किया यहाँ से। तो फिलहाल के लिए मार्केट में एक सिंगल मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट दोबारा से बाय हो सकती है, पहला मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। जब तक मार्केट में एक मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद एक उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जाता, तब तक आप लोग अपना सेम डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं। पहला मोमेंटम शिफ्ट आप लोगों का रिलायबल नहीं होता, बट फिर भी आप लोगों के जो टारगेट्स होते हैं, अगर जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे बाय किया या फिर यहाँ पे बाय किया, तो आप लोग कहाँ तक बाय करेंगे। तो जो भी हमारे लेवल्स अभी हम लोग निकालेंगे तो हम लोग बाय करेंगे फिर भी अपने सेलिंग जोन तक। तो ऊपर से सेलिंग जोन को हम लोग निकालेंगे, लाइक यहाँ पे हमारा मोमेंटम शिफ्ट हुआ, यहाँ ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है या ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है और यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर का कोई भी हमारा लेवल पड़ा है। तो हम लोग अगर यहाँ से बाय करेंगे तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन आ जाती है तो हम लोग सेल प्ले करके दोबारा से ले आएंगे इस तरीके से। तो ये एक तरीका कार है मार्केट को प्ले करने का। तो आप दोनों चीजें देख के उसमें अच्छे अच्छे लेवल्स निकाल के आप लोग प्ले कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए पहला मोमेंटम शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, और मोमेंटम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ था, तो काफी लोग जो है ना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और इस एरिया पे हमारा मोमेंटम शिफ्ट हुआ, ठीक है। इससे प्रीवियस स्ट्रक्चर हमारा ये था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये हमारा लो, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, वीडियो लंबी हो जाती है। तो डेली के मुताबिक ये हमारे पास लेवल पड़े हैं। 4 आवर के मुताबिक अगर स्ट्रक्चर को आप लोग प्ले करते जाएं तो 4 आवर के मुताबिक भी यही हमारे पास लेवल है। इनको मैं बिल्कुल छोटा नहीं करूंगा, ये परफेक्ट आप लोगों के बाइंग जोन है। तो यहाँ पे H4 के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो सेल साइड है, तो हम लोग सेल साइड के जोन भी निकालेंगे। अगर वो प्ले करें ना करें वो हमारे पे डिपेंड करता है, बट हम वो जोन निकालेंगे, वो एज अ टारगेट के लिए भी काम करेंगे, एज अ सेलिंग के लिए भी काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H4 के स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक सीधा रैली है, सॉरी ड्रॉप है। और यहाँ पे आप लोगों के पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर आप इसको एज अ सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा, तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक या फिर सप्लाई ले ली। उसके बाद आप लोगों को दोबारा से यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है और ये यहाँ पे आप लोग ऑर्डर ब्लॉक इसको भी मार्क कर लेंगे, ठीक है, इसको भी मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक का फेयर वैल्यू गैप प्ले हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक अभी प्ले नहीं हुआ। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जोन यहाँ पे सेलिंग के लिए है, तो पूरा जोन भी मार्क कर सकते हैं। अभी रिफाइनिंग करनी है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया। डेली के मुताबिक हमारे पास ये जोन पड़े हैं, ठीक है। डेली के मुताबिक बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक ये बाइंग जोन है। अभी बीच में देखते हैं कि बीच में हम क्या कर सकते हैं। ये कुछ 2700-2800 पिप्स का जो है वो फर्क है, तो अभी इसको देखते हैं, इसको कवर अप करते हैं कि हम इस एरिया पे क्या कर सकते हैं। और अगर ऊपर बात की जाए तो ऊपर भी हमारे पास सेलिंग के लिए 4000 पिप का फर्क है, तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहां पे बाइंग एंड सेलिंग जोन निकालेंगे और इसको जो है हम लोग प्ले करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए। अभी बात करते हैं H1 के स्ट्रक्चर की। तो H1 के स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे आप लोगों का प्रीवियस लेटेस्ट जो है वो लो था, बट मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ था। तो मोमेंटम शिफ्ट कुछ इस एरिया पे हुआ, उसके बाद मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पिक किया और ड्रॉप देना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग देखें कि H1 ने मोमेंटम शिफ्ट आप लोगों को इस एरिया पे दिखाया, H4 ने आप लोगों को मोमेंटम शिफ्ट इस एरिया पे दिखाया। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को पहले ही अलर्ट मिल जाता है, पहले अलर्ट मिल जाता है कि हाँ मार्केट जो है अभी ड्रॉप दे सकती है या बाय हो सकती है, या स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो हमें जो है अलर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे ये मोमेंटम शिफ्ट हो चुका, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद मार्केट ने उसको पिक किया, पिक करने के बाद मार्केट आ गई नीचे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे जोन भी है, इनको भी रिफाइन करते हैं। तो अभी हम ये कर सकते हैं कि अभी हम H1 के स्ट्रक्चर को अभी आगे प्ले करते हैं। तो H1 का यहाँ पे आप लोगों को दोबारा से रिट्रेसमेंट देखने को मिली, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस एरिया पे आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और अभी तक मार्केट में लो नहीं बना। जब तक मार्केट में लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारे पास लो फॉर्म जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अभी आप लोगों के पास यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये वाला, ये आप लोगों के पास एक ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग साइड प्ले करने के लिए। और जो हाई है, ठीक है, जो आप लोगों का हाई है वो आप लोगों का हाई ये पड़ा है H1 के स्ट्रक्चर के मुताबिक, ये आप लोगों के पास हाई आ गया, ठीक है, ये आप लोगों के पास हाई है और यहाँ पे आप लोगों के पास ये है। तो हाई पे भी आप लोग यहाँ पे छोटी मोटी इस एरिया पे भी आप लोग जोन छोटा सा मार्क कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट आ जाती है। अब आगे अभी इसको और भी रिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक सेलिंग जोन है, ठीक है, फर्स्ट सेलिंग जोन है कि मार्केट इसको टैप करके ड्रॉप दे सकती है। और अगर यहाँ पे H1 का मोमेंटम शिफ्ट हो भी जाता है, बाय साइड के लिए मोमेंटम शिफ्ट हो भी जाता है, तो ऊपर आप लोगों के पास H4 के मुताबिक सेलिंग जोन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया H1 का। और H1 के मुताबिक अभी यहाँ पे और हम कुछ भी बाइंग जोन नहीं फाइंड करेंगे। बाइंग जोन जो है वो जो परफेक्ट बाइंग जोन है वो डेली के मुताबिक वहीं पे पड़े हैं, उनको प्रीवियस वीक में हम लोगों ने अलाइन किया था, कुछ भी और खास नहीं था, यही हमारे पास जोन है। तो अगर मार्केट ड्रॉप देती है तो सीधा मार्केट आप लोगों की आएगी इस एरिया से। लगभग आप लोगों को जो ड्रॉप देखने को मिल सकता है वो लगभग
10,000 पिप का और ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अभी आ जाते हैं M15 के मुताबिक, वहाँ पर भी मार्किंग कर लेते हैं। तो M15 के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं कि सेम एरिया पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके बाद आप लोगों के पास सेम एरिया पे यहाँ पे ये सप्लाई पड़ी है एंड ऊपर कुछ भी नहीं है। तो M15 के मुताबिक आप लोग यहाँ पे ये एरिया मार्क कर सकते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं जो ऑलरेडी टैप्ड है। उसके बाद आप लोगों के पास ये एक सप्लाई है, ठीक है, एंड यहाँ पे M15 के मुताबिक लो बन चुका है। तो M15 के मुताबिक भी मार्केट आप लोगों की स्टिल सेल साइड है, जो कि आप लोगों को बड़ा टारगेट मिलेगा वो सेल साइड का ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने रिफाइनिंग करनी थी H4 के जोन को, जो कि आप लोग देख रहे थे, ठीक है। अभी देखो ये बीच में जोन निकला है ना, तो ये कैसे निकले, ये आप लोगों के स्मॉलर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे निकले। वैसे बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर पड़ा है, लेकिन इतना टाइम आप लोग वेट थोड़ी ना करोगे, ठीक है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर फॉलो अप करके आप लोग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं इन लेवल्स को रिफाइन करते हैं, क्योंकि लेवल बहुत बड़े हैं। तो मैं H4 में आ जाता हूँ, H1 में आ जाता हूँ। तो H1 के मुताबिक यहाँ पे ये हमारे पास एक एरिया है। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं, M15 में आ जाते हैं। तो M15 के मुताबिक यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट जोन है, यहीं पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। तो ये जो जोन है आप लोगों के पास बहुत अमेजिंग जोन है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जोन फेल नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो सकता, होगा नहीं बोलते क्योंकि 100% कुछ नहीं होता, बट ये जोन फर्स्ट टाइम ब्रेक नहीं होगा इंशाल्लाह। यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक टारगेट मिल सकता है। सेल साइड आप लोग लाजमी ट्रेड प्ले कीजिएगा। ये एरिया आप लोगों का है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया है या सप्लाई मार्क की है, यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करनी है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा जो है वो सेल साइड के लिए टारगेट मिलेगा। फर्स्ट टाइम ये ब्रेक नहीं होगा, ये पहले आप लोगों को टारगेट देगा, उसके बाद ये ब्रेक हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज फर्स्ट टाइम इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा रिफाइन नहीं करता, बाकी ऊपर वाला लेवल तो परफेक्ट है, वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को एरिया बता देता हूँ सेलिंग के लिए। यह हमारे पास ये दो जोन हमारे बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के मुताबिक एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के मुताबिक ये दो जोन हमारे बहुत परफेक्ट हैं। और छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक मैं अगर मार्क करूँ यहाँ पे, तो ये भी मैं मार्क कर देता हूँ, आप लोगों को लेबल लगा देता हूँ, ठीक है। तो उसके मुताबिक कुछ ये एरिया है, ऑलमोस्ट यही एरिया बनता है, कुछ एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, एंड ये एरिया कुछ ऑलमोस्ट ये एरिया बनता है, ये वाला। तो ये एरियाज हैं जहां से मार्केट आप लोगों की ड्रॉप दे सकती है। कहां तक के लिए, ऑलमोस्ट इस एरिया तक के लिए मैं इनको लेवल को थोड़ा अलाइन कर देता हूँ। आप लोगों को इन एरियाज के लिए मार्केट आ सकती है, इससे पहले हम लोग बाय नहीं करेंगे। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ कि अगर ये साइन मिल जाता है आप लोगों को, तो आप लोग जो है वो बाय साइड प्ले कर सकते हैं। तो अगर मार्केट आप लोगों की जैसा कि अभी तक स्ट्रक्चर सेल में है, तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप लोग सेलर रहो, ठीक है। आप लोगों ने ट्राई करना है कि सेलर रहो, या फिर आप लोग वेट कर सकते हैं। वेट किस चीज का कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे ट्रेड ना करो, मे बी मंडे वाले दिन आप लोगों का गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो, तो ये आप लोगों की सेलिंग जोन है। आप लोग यहाँ पे सेल की ट्राई करो, या फिर आप लोग वेट करो, जो बहुत अच्छा जोन है, ठीक है, 4284 वाला, या तो इस एरिया पे आने का वेट करो, यहाँ पे लास्ट में सेल ट्राई करना, या फिर जो है आप लोगों का ये जो डेली के जोन है इन पे आने दो, यहाँ पे आप लोग ट्राई करना कि आप लोग बाय कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप लोगों ने यहीं पे प्ले करना है, तो फिर आप लोगों के पास यही जोन है, आप लोग इन जोन को प्ले करके स्ट्रक्चर के मुताबिक सेल साइड लेके आ सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए वीकली के मुताबिक आप लोगों को बताया है कि वीकली में भी आप लोगों की ये जो कैंडल प्रीवियस कैंडल है, ये इतनी आसानी से इंगल्फ नहीं होगी, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मार्केट को इसका लो स्वीप करके ये फेयर वैल्यू गैप उठा के दोबारा से बाय साइड के लिए चला जाना चाहिए। मंथली के मुताबिक भी यही है कि मार्केट आएगी, रिट्रेसमेंट करेगी, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। तो मैक्सिमम जहां तक मैं देख रहा हूं गोल्ड को, तो वो यही है कि गोल्ड आप लोगों का इन पहले इन दो जोन के अंदर ही आप लोगों का बुलिश हो जाएगा। 4500 टू ये आप लोगों का 4500 टू 4600 के दरमियान ये जो आप लोगों का 1000 पिप का एरिया है, तो गोल्ड इसी को टैप करके काफ़ी अच्छा आप लोगों का बुलिश हो जाएगा। 4-5,000 6,000 7,000 पिप के लिए गोल्ड आप लोगों का बुलिश हो जाएगा। उसके बाद जो जो स्ट्रक्चर हमारे बनते जाएंगे, फिलहाल तो आप लोगों की सीधा एक ड्रॉप है, ठीक है। अगर यही हमारा क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये इस तरीके से होता है प्ले, एंड उसके बाद सीधा यहाँ पे आ जाता है, बस फिर गेम ओवर है। फिर हम लोग सेलर बन जाएंगे, ठीक है, फिर हम लोग सेलर बन जाएंगे, नीचे गोल्ड को लेते जाएंगे, क्योंकि फिर वीकली में भी इंगल्फिंग प्ले हो सकती है। बट फिलहाल के लिए गोल्ड आप लोगों का बुलिश है। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी डायरेक्शन आप लोगों की बाय साइड की है, तो बट स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट सेल साइड है, तो अभी फिलहाल सेलर रहो। जैसे ही बाय जोन पे आती है मार्केट, तो आप लोग अपना बायर्स बन जाओ। यहाँ से आप लोगों ने बाय का प्ले करना है। जो बड़ा टारगेट आप लोगों को इन एरिया से मिलेगा वो बाय साइड का मिलेगा, और इन एरिया से जो आप लोगों को टारगेट मिलेगा बड़ा, वो सेल साइड के लिए मिलेगा। बाकी इसमें कुछ और खास नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। रिस्क को कम करें, जिनके पास फंड कम है वो सेट अकाउंट क्रिएट करें, एंड बट प्रोसेस को फॉलो करें, दैट्स इट, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिलहाल मार्केट सेल साइड है, स्ट्रक्चर सारे सेल साइड के लिए, तो मार्केट को सेल लेके आओ और बाय जोन तक, और बाय जोन पे आने के बाद सिंपल आप लोग बाय करो। जैसे ही कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, आप लोग बाय साइड बैठ जाओ, यहीं से आप लोगों का एक बड़ा मूव आ सकता है। बाकी इसमें और कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड ज्वाइन कर सकते हैं हमारी लाइव स्ट्रीम, जो कि हम लोग डेली 6 बजे आते हैं। सो चलिए मिलते हैं फिर लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।